नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमसीक्यू मास्टर कॉमर्स एंटेक और हम कर रहे हैं एक शानदार सीरीज जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट कॉमर्स एमसीक्यू। अगर आप जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए एकदम परफेक्ट है। रोजाना नए क्वेश्चंस, रोजाना प्रैक्टिस और रोजाना इंप्रूवमेंट। हर दिन एक नए टॉपिक पर बेस्ड 15 एमसीक्यूएस लेकर आएंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल आसान भाषा में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। Question 1. What is the basic principle of double entry bookkeeping? A. Each transaction has only one effect. B. Each transaction affects two accounts. C. Only personal accounts are used. D. Only cash transactions are recorded. बिल्कुल सही। आंसर बी, डबल एंट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्वेश्चन 2. Which account is debited when cash is received? A. Cash account. B. Sales account. C. Capital account. D. Debtor account. सही आंसर है ए। जरा गौर करें, जब कैश रिसीव होता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि एसेट बढ़ रही होती है। क्वेश्चन 3. Which account is credited when goods are sold for cash? A. Cash account. B. Sales account. C. Purchases account. D. Capital account. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेल्स अकाउंट। एक्सप्लेनेशन, कैश सेल्स में इनकम जनरेट होती है और गुड्स बाहर जाते हैं, इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। क्वेश्चन 4. Which account is debited when rent is paid? A. Rent account. B. Cash account. C. Capital account. D. Drawings account. आंसर है ए, ध्यान देने वाली बात। रेंट देना मतलब खर्चा, और खर्चा हमेशा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। Question 5. What are the two sides of an account in double entry bookkeeping? A. Left and right B. Debit and credit C. Positive and negative D. Receipt and payment. तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेबिट एंड क्रेडिट। हर अकाउंट में दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। यही डबल एंट्री की फाउंडेशन है। Question 6. In double entry, an increase in liability is recorded on which side? A. Debit B. Credit C. Left D. नन बिल्कुल सही। बी याद रखिए, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। Question 7. What type of account is salary expense? A. Asset B. Liability C. Expense. D. Income. विकल्प सी सही आंसर है। सैलरी एक खर्चा है, इसलिए इसे एक्सपेंस अकाउंट माना जाता है। Question 8. Which type of account is debtor? A. Personal B. Real C. Nominal D. Impersonal. Correct answer is option A. Explanation. Debtor एक व्यक्ति या संस्था होती है जिसको पैसा मिलना है, इसलिए पर्सनल अकाउंट है। Question 9. Which of the following is a nominal account? A. Building account. B. Cash account. C. Commission received account. D. Debtor account. सही पहचाना आपने, C जान लीजिए। कमीशन रिसीव्ड ई के इनकम है और इनकम्स हमेशा नॉमिनल अकाउंट्स में आती हैं। क्वेश्चन 10. कैपिटल ब्रॉट इन बाय द ओनर इज रिकॉर्डेड इन ए. कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट C. कैश अकाउंट क्रेडिट D. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट सही पकड़े हैं। ऑप्शन बी कहने का मतलब जब ओनर पैसा लगाता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि यह बिजनेस की लायबिलिटी है। क्वेश्चन 11. परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश अफेक्ट्स व्हिच अकाउंट्स? A. Purchases account and cash account. B. Sales account and cash account C. Capital account and cash account D. Debtor account and cash account आंसर बिल्कुल सही। ए ध्यान दें जरा, जब कैश में सामान खरीदा जाता है तो परचेसेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। क्वेश्चन 12. डबल एंट्री सिस्टम हेल्प्स इन A. Preparing bank statement. B. Detecting errors. C. Recording credit sales only. D. Tax planning सही चुनाव। B. सोचना बनता है। डबल एंट्री सिस्टम के दो इफेक्ट्स के कारण एरर्स डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। क्वेश्चन 13. Which of the following is an example of a real account? A. Rent account. B. Capital account. C. Machinery account. D. Commission account. एकदम सटीक, C गौर करें। मशीनरी एक फिजिकल एसेट है, इसलिए इसे रियल अकाउंट माना जाता है। क्वेश्चन 14. What is the rule for personal accounts? A. Debit what comes in, credit what goes out. B. Debit the receiver,
credit the giver. C. Debit expenses, credit incomes. D. Debit liabilities, credit assets सही चुना. ऑप्शन बी समझने वाली बात. पर्सनल अकाउंट्स का रूल होता है जो रिसीव करे उसे डेबिट करो और जो दे उसे क्रेडिट करो. Question 15. Which of the following pairs are correctly classified as real and nominal? A. Cash account, nominal, rent account. Real. B. Rent account, real, cash account. Nominal. C. Cash account, real, rent account. Nominal. D. Debtor account, nominal, sales account. Real बिल्कुल फिट जवाब. ऑप्शन सी नोट कर लीजिए. कैश एक एसेट है, रियल अकाउंट, और रेंट एक खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट. यही सही जोड़ी है. तो दोस्तों, ये थे डबल एंट्री बुककीपिंग से जुड़े 15 महत्वपूर्ण MCQs. तो दोस्तों, ये थे आज के MCQ. आपने कितने सही किए कमेंट्स में जरूर बताना. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें. और हाँ, रोज नए MCQs के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फ्री नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं. कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ. तैयारी जारी रखो. तब तक अपना ख्याल रखें. जय हिंद.